अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और ये जो मैंने आपके साथ एक सीरीज़ शेयर करना शुरू की है जिसमें मैं डिफरेंट एयरलाइन की बिज़नेस क्लास प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें सफ़र कर रहा हूँ, उसके साथ साथ क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने पहली जो आपके साथ वीडियो शेयर की उसके अंदर मैंने किलोना से लेके टोरंटो तक का सफ़र किया। अभी एक दूसरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं टोरंटो से लंदन हीथ्रो जा रहा हूँ और इसमें भी एयर कनाडा की ही फ़्लाइट है जिसमें उसका सिग्नेचर बिज़नेस क्लास कहलाती है। उसको उसमें सफ़र भी करते हैं, उसको रिव्यू भी करते हैं और उसकी तमाम तर फैसिलिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इस वक्त मैं मेपल सिग्नेचर मेपल लॉन्च में आया हूँ। इधर दो तरह के लॉन्च हैं एयर कनाडा के। एक मेपल लॉन्च कहलाता है जहाँ पे मैं भी गया तो उधर पता लगा कि उनका चूँकि मेरी फ़्लाइट का टाइम डिले है तो उस वजह से वो लॉन्च तो बंद हो गया हुआ है। दूसरा ये वाला लॉन्च जो कि सिग्नेचर लॉन्च कहलाता है, इसमें मैं आया हूँ। सिग्नेचर स्वीट भी कहलाता है जिसके अंदर फूड ऑप्शंस हैं, टेबल्स लगी हुई हैं। उसके अलावा एक लॉन्ज है जहाँ पे बैठने की फ़ैसिलिटीज़ हैं। तो लेकिन मेरे पास अभी बोर्डिंग टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 5 मिनट के बाद मेरी जब बोर्डिंग के लिए जाना है तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह रिव्यू नहीं कर सका। लेकिन एक अगर आपका लंबा स्टे हो तो यकीनी तौर पे लॉन्च बहुत कंफर्टेबल है जहाँ पे आके आदमी ठहर सकता है, रेस्ट कर सकता है और अपने अगले सफ़र के लिए तैयारी करता है। तो चलें चलते हैं, अभी बोर्ड इन करते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए जो कि टोरंटो से लेके लंदन हीथ्रो तक है। अभी मैं बस बोर्ड इन करने लगा हूँ और ई गेट्स में से गुज़र रहा हूँ। इस गेट का आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ फूड बार्स बनी हुई है और उसके साथ साथ इसकी ये एंट्रेंस मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बड़ा खूबसूरत सिग्नेचर डिज़ाइन है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत किस्म की एंट्रेंस। एयरपोर्ट यहाँ पे मेपल सिरप जिसके लिए कनाडा नोन है, उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल पॉइंट बना हुआ है। फूड ऑप्शन है, फूड कोर्ट है इधर। सो अभी मेरी सीट है जी 9D और बुक तो मैंने विंडो सीट कराई थी। वो आयल पे कैसे पहुंची ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी पहले सीट पर बैठ जाएँ फिर आपको ये स्टोरी भी सुनाते हैं। अभी जहाज़ में लोग बोर्डिंग हो रहे हैं लेकिन साथ ही सबसे पहले वेलकम ड्रिंक जो कि स्पार्कलिंग वाटर है वो दे दिया गया। वेलकम हॉट टॉवल दिया है इस वक्त। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि मेरा एक्चुअल जो फ़्लाइट कनेक्शन था वो टोरंटो से फ्रैंकफर्ट था जिसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पे मैंने सफ़र करना था और मेरा प्लान था कि मैं आपको उसका बिज़नेस क्लास रिव्यू दूंगा। लेकिन फ़्लाइट डिलेज़ हुई और उसके बाद एयर कनाडा ने मेरा रूट टोरंटो से लंदन हीथ्रो मूव कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे अब मैं 777 ही में बैठा हूँ और इसी ही का बिज़नेस क्लास का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ख़्याल है कि पॉट सब में एक ही जैसे हैं, कोई में ख़ास उनका फ़र्क नहीं है। लेकिन अब मेरे पूरे रूट के अंदर 787 ड्रीम लाइनर नहीं है तो ये सारी स्टोरी बनी जिसकी वजह से मैं आपको 787 का रिव्यू नहीं दिखा सका। तो अभी बस केबल में सेट हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ ये मेरे साथ एक स्टडी लाइट भी दी हुई है। अभी बहुत रात को ये फ़्लाइट चलेगी तो मेरा तो अभी इरादा है कि मैं बस आराम करूं, नींद पूरी करूं। तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे की फ़्लाइट है, कम से कम 3-4 घंटे की भी नींद आ जाए तो अगला कनेक्शन मेरे लिए लेना आसान हो जाएगा। इस वक्त लाइट बहुत कम है लेकिन क्विकली एयरक्राफ्ट में रश भी बहुत है, बहुत लोग इवन बिज़नेस क्लास भी फुली जैम पैक है लेकिन फिर भी क्विक रिव्यू जल्दी से करते हैं। तो ये मेरा 9D पॉड है
जिसमें यहाँ पे सबसे पहले एमिनिटी किट दी गई है, नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स हैं, ये स्टोरेज बॉक्स है, सामने ये काफ़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, और ये सीट कंट्रोल है सारा, यहाँ पे सीट कंट्रोल दिया हुआ है, और ये नीचे लेग रूम स्पेस है जहाँ पे अच्छी खासी स्पेस, और जब लेटना होगा तो टांगे आगे सीधी की जा सकती है। नीचे ही ये मैगजीन्स वगैरह का स्पॉट है। इस स्टोरेज बिन के अंदर स्क्रीन का सारा रिमोट है, और उसके साथ साथ ये एक इलेक्ट्रिकल आउटलेट भी दी हुई है जहाँ पे चार्जर्स लगा के चार्जिंग की जा सकती है। सामने ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के नीचे लीवर है, उसको पुल करें तो आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आ जाती है। इसको आप खोल लें तो पूरे का पूरा ये मेन्यू की टेबल बन जाती है, और अगर नहीं यूज़ करना तो आप इसको वापस उसी लीवर को पुल करें और एंड तक इसको ले जाएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फुल डाइनिंग के लिए टेबल मौजूद है। सो सीट फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे इसकी एम्बियंस दी हुई है। अगर मैं नीचे फुट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नीचे लाइट जलना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये एक सेकंड लाइट है जो कि बिल्कुल इधर ट्रिम के साथ जल रही है, तो उसे कूल फीलिंग देने के लिए। और ये उसके बाद ऊपर रीडिंग लाइट्स हैं। तो वापस चलते हैं, और सर्विस में तो डेफिनेटली सर्विस कॉल के लिए कंट्रोल में सिट पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन है, एंड रेस्ट पोजीशन है। और कंफर्ट में जाएं तो यहाँ पे ये मैट्रेस लाइक सॉफ्टवेयर एंड फर्मर, ओके, लाइक जब आप लेटना चाह रहे हैं तो किस तरह का मैट्रेस आप चाह रहे हैं वो मैट्रेस उस तरह का हो जाएगा। उसके बाद लंबर में जाएं तो नीचे मसाज भी है और लंबर एडजस्टमेंट है, और उसके अलावा हेडरेस्ट में जाएं तो हेडरेस्ट मसाज भी है और उसकी एडजस्टमेंट भी है। अभी ये सीट के ही फीचर को एक्सप्लोर कर रहा था, तो इसमें कंफर्ट में जाके मैंने मैट्रेस ऑप्शन को क्लिक किया और बिल्कुल इसको मैट्रेस को सॉफ्टर कर दिया। और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि जो लोग सॉफ्ट मैट्रेस पसंद करते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, और जो फर्म मैट्रेस पसंद करते हैं उसके लिए भी ऑप्शन है। तो इसकी फर्मनेस और सॉफ्टनेस से अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर हवा भरी हुई है और ये एयर मैट्रेसेस हैं। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। उसके अलावा मैंने इसमें कंफर्ट में ही जाके लंबर में मसाज को यूज़ करके देखा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाज इसके अंदर मिलता है। प्लस ये कि इस लंबर को भी फर्दर एडजस्ट किया जा सकता है। ज़रा अगर कमर में दर्द हो रही है तो आप थोड़ा सा इसको फर्म कर लें तो इसमें वही एयर फिल हो रही है और पता लगता है कि ये इसको लंबर को बैक को टाइट करता जा रहा है। एमिनिटी किट का भी रिव्यू कर लेते हैं। ये एमिनिटी किट साथ दी गई है, इसको मैं खोलता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक ये क्रीम दी हुई है, उसके साथ आई मास्क दी है रात को सोने के लिए, सॉक्स दी हैं, कंफर्ट सॉक्स हैं। उसके बाद ये डेंटल किट है, एयर प्लग्स दी हैं। तो ये सब कुछ इस एमिनिटी किट में था। ये इसकी एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। उसमें वेदर आ रहा है, मूवीज़ हैं, फ्री टेक्सटिंग दी हुई है, ड्यूरिंग फ़्लाइट आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैप आ रहा है। और ये एयर कनाडा के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इकॉनमी है, बिज़नेस है, तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है वो कॉमन है, वो बिल्कुल यही है। जो बिज़नेस क्लास में फ़र्क है सिर्फ स्क्रीन के साइज़ का फ़र्क है। डिनर इस वक्त सर्व हो गया है और मैंने डिनर में सैल्मन फ़िश ली है। इस फ़िश के साथ राइस हैं और ब्रोकली है। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के चीज़ हैं। ट्रू डिश में वही कैरेट केक है और उसके साथ साथ बटर है, और ये जो कटलरी है वो उसी तरह पैक कर दी है। सबसे पहले इस कटलरी को अनपैक करते हैं। सारी मेटालिक कटलरी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये
फ़िश को फ्लेवर करके देखता हूँ कैसी है। जिंजर एल, यस, फ़िश इंतहाई फ्लेवरफुल, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत कटलरी में पेपर, थोड़ी सी पेपर ऐड कर लेते हैं। अगरचे ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल है, लेकिन सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ये ज़बरदस्त किस्म के एक सॉल्ट पॉट दिया हुआ है, डिफरेंट किस्म के चीज़ हैं, साथ क्रैकर्स दिए हुए हैं और थोड़ा सा फ्रूट भी है। इसमें चीज़ हैं डिफरेंट टाइप के, ग्रेप्स हैं, एक स्लाइस ऑफ एप्पल भी है। अब ये कैरेट केक ट्राई करते हैं। ये तकरीबन वही कैरेट केक है जो कि मुझे डोमेस्टिक बिजनेस क्लास में भी दिया गया और माशाल्लाह बहुत आला ज़बरदस्त फ्लेवर है। इस वक्त मैंने बेड को मुकम्मल तौर पे सेट कर लिया और बिल्कुल ये स्ट्रेट बेड बन गया, इंतहाई कंफर्टेबल। और अब इस एमिनिटी किट में से आई मास्क लेते हैं, प्लग लेते हैं और अब रात गुजारते हैं। और सुबह जब उठेंगे तो फिर मज़ीद आपको दिखाऊंगा कि नाश्ते में क्या दे रहे हैं और बाकी इस पर रात कैसे गुजरी थी। तकरीबन 4 घंटे की फ़्रेश नींद लेने के बाद अब मैं उठ गया हूँ और ये ब्रेकफास्ट सर्व हो गया। इस ब्रेकफास्ट में मुझे ये हैश ब्राउन दिए गए हैं और उसके साथ साथ ये स्पिनच पालक के साथ ऑमलेट है, उसके साथ क्रोसान है, जैम है और बटर दिया हुआ है, कुछ फ्रूट कटा हुआ है, यहाँ पे ये योगर्ट है, उसी तरह कटलरी और कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट का पोर्शन बहुत अच्छा है। इस ब्रेकफास्ट को खा के देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। आई बिलीव सॉल्ट इसके अंदर बिल्कुल ठीक होगा, थोड़ा सा पेपर ऐड कर लेते हैं। फ्रूट ट्रे में तरबूज है, अनानास है, कुछ और ये खरबूजा और मेलन है, स्ट्रॉबेरी है और एक बेरी भी पड़ी हुई है। साथ ये फ्लेवर्ड योगर्ट है। नाश्ते की हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी। अगर मैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं इसको आउट ऑफ 10 कंफर्टेबली 8 रैंक करूंगा और ऑमलेट भी 8 और 9। फ्रूट्स ट्रे में एवरीथिंग वाज वेरी बैलेंस, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। अब तक वेल फेड हूँ, अच्छा इन्होंने खाने को दिया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी मैं कंप्लेन कर सकूं। तो ओवरऑल एयर कनाडा की सर्विस इंटरनेशनल में बिज़नेस क्लास में और ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट में बहुत अच्छी है। और ये है मेरा एयर कनाडा के बिज़नेस क्लास का एक छोटा सा रिव्यू, जो कि सर्विसेज ये ट्रांस अटलांटिक रूट पे दे रहे हैं, जिसमें टोरंटो से लेके लंदन हीथ्रो तक ये फ़्लाइट थी। और ख़ास तौर पे मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि फ़्लैट बेड हो जाता है और आप अच्छी नींद पूरी कर सकते हैं। फूड हर हवाले से अच्छी थी, मुझे फूड में कोई ख़ास ऐसी शिकायत नहीं थी। डिफरेंटली वो एक एशियन फ्लेवर नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल नाश्ता भी बहुत अच्छा था, रात का खाना भी बहुत अच्छा था। इसके दरमियान में मैं सोता रहा हूँ, मैंने किसी किस्म की कोई और सर्विसेज नहीं इनसे डिमांड की, बीच में कोई जूस कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए ये था कि जब नींद अच्छी पूरी हो जाए। तो बस अब तकरीबन 1 घंटा रह के 1 घंटे के बाद लैंड करेगी और मैं आपको विंडो से बाहर कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये मुझे आयल सीट मिली हुई है।
किसी और रूट में अगर मुझे विंडो सीट मिलती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी बाकी जो इतना सफ़र रह गया है वो अब आपके साथ वो शेयर करते हैं और आपको थोड़ा बहुत लंदन हीथ्रो का एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंदन हीथ्रो में पहुंच चुका हूँ और अब नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने की दौड़ लगाएंगे।